इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में ना एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। मतलब बुल्स और बेयर्स के बीच एक असली लड़ाई। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर कौन सी वो बड़ी ताकतें हैं जो तय करेंगी कि बाजार का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो देखिए, पिछले हफ्ते जो इतनी उथल-पुथल हुई, उसके बाद अब हर इन्वेस्टर के दिमाग में, सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या अगला हफ्ता बुल्स का होगा या बेयर्स बाजी मार ले जाएंगे? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होगा ये समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। मतलब पिछले हफ्ते बाजार का मूड आखिर था कैसा। तो हुआ ये कि पिछला हफ्ता एक क्लासिक टग ऑफ वॉर था। हफ्ते की शुरुआत तो देखो क्या जबरदस्त हुई। बुल्स ने पूरी कमान संभाल रखी थी, लेकिन फिर बेयर्स ने ऐसी जोरदार वापसी की कि आखिर में बाजार जहां का तहां लगभग सपाटी बंद हुआ। और इसी ने, समझिए, आगे के लिए कंफ्यूजन वाला माहौल बना दिया। अब आते हैं उस असली ड्रामे पर जो वीकेंड पर हुआ। एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम जिसके सेंटर में थे अमेरिकन टैरिफ्स और डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए ये टाइमलाइन, ये हफ्ते के पूरे संघर्ष को क्या खूब दिखाती है। हुआ क्या, पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं। बाजार के लिए इससे बड़ी बुलिश खबर क्या हो सकती थी। ग्लोबल मार्केट उछल गए, अपना गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, सब तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। व्हाइट हाउस ने तुरंत पलटवार किया और एक नया 10% का टैरिफ लगा दिया, और वो भी काफी नहीं था तो उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। मतलब एक जबरदस्त पॉजिटिव सिग्नल को तुरंत एक बहुत अग्रेसिव नेगेटिव एक्शन से काट दिया गया। और फिर कोर्ट के फैसले के बाद ये बयान आया, मैं ट्रेड को तबाह कर सकता हूं, मैं देश को तबाह कर सकता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक साफ सिग्नल है कि ये जो ट्रेड वॉर वाली अनिश्चितता है वो अभी कहीं नहीं जाने वाली, और ये इस हफ्ते मार्केट पर बहुत भारी पड़ने वाली है। चलिए अब जरा ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर अपने घर यानी भारत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो बुल्स या बेयर्स किसी के भी पक्ष में माहौल बना सकते हैं। तो एक बहुत ही जरूरी चीज जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी वो है आने वाला जीडीपी डेटा। अब देखिए, खबर यह है कि सरकार शायद इसे कैलकुलेट करने के लिए एक नया बेस ईयर इस्तेमाल कर सकती है। इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में समझिए, जैसे आप अपनी हाइट एक नई स्टार्टिंग लाइन से नाप रहे हों। जाहिर है जो नंबर आएगा वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग होगा। तो ये बदलाव ग्रोथ के आंकड़ों को या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है या फिर बहुत कम, और दोनों ही सूरतों में ये मार्केट के लिए एक बड़ा बड़ा सरप्राइज होगा। जीडीपी के अलावा दो और चीजें हैं। पहली, ये फरवरी का आखिरी हफ्ता है, मतलब एफएनओ एक्सपायरी, और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपायरी वीक का मतलब ही होता है वॉलेटिलिटी, यानी बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव। दूसरी चीज, बजट एलोकेशन, मतलब सरकार ने जो बड़े बड़े ऐलान किए थे उसका पैसा अब इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू जैसे सेक्टर्स को मिलना शुरू होगा। इस पर कोई भी खबर आई तो कुछ खास सेक्टर्स में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर्स तो देख लिए, अब जरा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर से बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए क्या क्या सपोर्ट आ रहा है। और ग्लोबल फ्रंट पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। देखिए, अमेरिका ने ईरान को अपनी मिलिट्री से घेर लिया है और 10 दिन की वार्निंग भी दी है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अगर यहाँ बात बिगड़ती है तो मार्केट में एक जबरदस्त सेल ऑफ यानी भारी बिकवाली आ सकती है। तो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा इस हफ्ते दुनिया भर से इंपॉर्टेंट डेटा की भी बौछार होने वाली है। अमेरिका में फेड गवर्नर की स्पीच है जिससे रेट कट के संकेत मिल सकते हैं। यूरोप से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं। जर्मनी, कनाडा के जीडीपी नंबर्स हैं। मतलब इतने सारे ग्लोबल डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट के मूड को किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। और हाँ, एफआईआई की एक्टिविटी पर तो नजर रखनी ही होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद चलिए अब एक फाइनल हिसाब किताब करते हैं। इस लड़ाई में आखिर कौन जीतने वाला है, बुल्स या बेयर्स? सबसे पहले भारतीय इकोनॉमी के लिए एक मुश्किल, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल $72 के पास ट्रेड कर रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। महंगा तेल मतलब हमारी इकोनॉमी पर एक सीधा सीधा ब्रेक। और इस मुश्किल को और बढ़ा रहा है हमारा रुपया, जो डॉलर के मुकाबले 90 के ऊपर बना हुआ है। तो एक तरफ महंगा तेल और दूसरी तरफ उसे खरीदने के लिए कमजोर रुपया। ये इकोनॉमी के लिए एक डबल झटका है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ है बुल्स का केस जो सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती फैसले से बना था, जिसमें एक जबरदस्त तेजी की उम्मीद थी।
लेकिन अब उसके सामने खड़ा है बेयर्स का एक मजबूत किला, जो बना है ट्रंप की नए टैरिफ से, ईरान वाले जियोपॉलिटिकल रिस्क से और महंगे तेल और कमजोर रुपये जैसे मुश्किल इकोनॉमिक इंडिकेटर से। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है। बाजार इस वक्त एक चाकू की धार पर है, बिल्कुल फाइनली बैलेंस्ड। एक तरफ शुरुआती उम्मीद, दूसरी तरफ जोरदार मुश्किलें। इस जबरदस्त लड़ाई में पहले पलकें कौन झपकाएगा, बुल्स या बेयर्स? इसका जवाब हमें आने वाले हफ्ते में ही मिलेगा।